जी वंदे मातरम साथियों, मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी एक बार पुनः अपने भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, कई प्रश्न आज हमारे सामने खड़े हैं, जिन प्रश्नों को हम स्वयं से पूछें। जैसे एक प्रश्न है, क्या इस देश की जनता ने सरकार से मांग की थी कि ये चिकनी चिकनी सड़कें बना देना और उन पर फिर हमारा खून पीने के लिए टैक्स लगा देना? क्या इसके लिए कोई चिट्ठी पत्र आंदोलन हुआ था? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या सरकार से इस देश के निवासियों ने कोई चिट्ठी पत्र आंदोलन के माध्यम से यह निवेदन किया था कि आप ट्रैक्टर, मशीनरी, गाड़ी इत्यादि की व्यवस्था इस देश में करना? क्या सरकार से इस देश की जनता ने कोई मांग की थी कि आप नशा की इतनी सारी वस्तुएं, दुकानें हर गली चौराहे मोहल्ले में खोल देना, शराब की दुकानें हर जगह स्थापित कर देना? क्या सरकार से इस देश के किसी नागरिक ने यह मांग की थी कि आप यूरिया, पेस्टिसाइड जैसे जहरों को इन दुकानों पे बिकवाना? क्या इस देश की जनता ने भारत सरकार से यह मांग की थी कि आप सोशल मीडिया नामक एक सिस्टम को लाकर नग्नता फैलाना? तो मुझे लगता है ऐसे अनेक एक लंबे प्रश्नों की सूची बन जाएगी और हमको उनका उत्तर एक ही मिलेगा कि इस देश की जनता ने कभी सरकार से इन चीज़ों की मांग नहीं की थी, फिर भी सरकार ने हम पर थोपे, जबरदस्ती थोपे और हमें उनको स्वीकार करना पड़ा। और जिस चीज को सरकार से मांगा गया, एक लंबे समय से सन 1857 से लेकर आज 2026 तक मांग की जा रही है कि हे सरकार, आप गौ हत्या बंद कर दीजिए, ये कत्ल खाने बंद करा दीजिए, गौ माता को बचा लीजिए, यह राष्ट्र की धरोहर है, यह धरती माता है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन सरकार ने आज तक नहीं सुना। अनेक बड़े बड़े आंदोलन हो गए, कितने लोग इसमें मारे गए, कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन सरकार ने नहीं किया और नहीं करेगी। ये संभावना है, पूरी करेगी नहीं। अर्थात सरकार क्या काम करती है? सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को स्वहित का कार्य करना है, जो अपने हित में है, जिससे जनता का खून चूसा जाए और इनके पास धन आए, पैसा आए, हराम की दौलत आए, बस यही सरकार को करना है। और इन सारे प्रश्नों को करने के बाद इस देश की जनता को यह समझ में न आए कि यह सरकार हमारी नहीं है, हो ही नहीं सकती। कोई भी कानून हो, यूजीसी कानून हो या अन्यत्र कोई भी कानून हो, यह सरकार जनहित में नहीं है। यह गलत बताया गया हमको कि यह सरकार लोकतंत्र की सरकार है, यह सरकार जनता की सरकार है, यह सरकार जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। ये सब गलत बातें हमको बता दी गई और हमारे दिमाग में फीड हो गई, भर गई। ये स्कैम है। आज हम सबका दायित्व बनता है आपस में लड़ने का नहीं। आपस में लड़ने का समय नहीं है।
आपस में बैठकर चिंतन करने का समय है और ऐसे प्रश्न एक दूसरे से पूछने का समय है और उनका उत्तर ढूंढने का समय है। तब ये सारी बातें हमको समझ में आ जाएंगी और हम समझ जाएंगे कि ये सरकारें हमारी नहीं हैं, ये कुछ और लोग हैं, ये कहीं और से आए हैं, ये अपने लोग नहीं हैं। ये न हिंदू हैं, ये न मुस्लिम हैं, न ये सिख हैं, न ये ईसाई है, न ये पारसी हैं, ये लुटेरे हैं, ये डकैत हैं और हमें इनके लिए आपस में नहीं लड़ना है, नहीं झगड़ना है। तब जाकर इस राष्ट्र में शांति स्थापित होगी। कहीं मेरे पूर्वजों का, कहीं मेरे क्रांतिकारियों की आत्मा होगी तो आज इन लड़ाइयों को देखकर जिससे हम आपस में लड़ रहे हैं बड़ी द्रवित होती होंगी, बड़ी दुखी होती होंगी। साथियों, आज का समय है कि हम चिंतन करें, एकजुटता बनाए रखें। इन लुटेरों को, इन डकैतों के मंसूबों पर पानी फेरने का प्रयास करें, अन्यथा यहाँ कुछ नहीं बचेगा, धुआं ही धुआं रह जाएगा, चिताएं चिताएं रह जाएंगी। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय श्री राम, जय गौ माता। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।